परमात्मा की प्राप्ति के मामले में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ रहा है, ये तो हमें जो कुछ करना पड़ रहा है ना, ये तो हमारे लिए एक कल्पना है, इसको कल्पना मानना। अभी हम जाग रहे हैं, इसका नाम जागृत अवस्था होगी। अभी रजोगुण का प्रभाव चल रहा है, ध्यान लगा कर सुनना। सो जाएंगे, स्वप्न आ जाएगा, उसमें भी आपको आराम नहीं मिलेगा। अब भी आराम नहीं मिल रहा है, और सो जाओगे जब भी आराम नहीं मिलेगा, वहां भी सपना आ जाएगा। लेकिन सत्वगुण का प्रभाव रहेगा, बिना परिश्रम के ही सब कुछ देख लोगे, अच्छा बुरा सब कुछ देख लोगे। अभी जागृत में तो पसीना आते हैं, धंधा करना पड़ जाता है, भागा दौड़ी बढ़ जाती है, हवाई जहाज में भागना पड़ रहा है। जागृत का तो यह हाल है, सपने में खाट नहीं, क्यों सत्वगुण है वहां, तो सपना में आपका वही काम न बढ़ जाएगा, खाट नहीं। आगे थोड़ा शिशुपति अवस्था आएगी, वहां आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा, कुछ भी पता नहीं रहेगा। ये कहोगे जागने के बाद, आज कुछ भी पता नहीं रहा, मेरे को आनंद चल रहा, तो कहने का मतलब आनंद के पास में पहुंच गए हम। सही आनंद तो नहीं हुआ, लेकिन आनंद के पास पहुंच गए। जब शिशुपति तमोगुण मिल जाएगा, तमोगुण मिल जाएगा, तो आपको ये 3 गुण की क्रिया है, इसमें क्रिया करनी पड़ती है, क्रिया होती है। आप कुछ भी मत करो, आप परमात्मा का रूप में प्रवेश हो, बस परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं। थोड़ा ये अभ्यास करो, ये अभ्यास करो। आप जो कुछ कर रहे हो ना संसार में, ये आपको कुछ भी काम में नहीं आ रहा, कुछ भी काम में नहीं आ रहा। हाँ, ये बात ठीक है, जीवन के लिए पशु पक्षी जानवर, पक्षी तो उड़ते हैं, पशु चलते हैं, ऐसे हम भी कर रहे हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम हो गया सारा, ये प्रकृति का कार्य हो गया, ये प्रकृति का कार्य होगा। सपना भी प्रकृति का कार्य है, सत्वगुण में। तमोगुण के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आनंद का पास पहुंच गए। इसका मतलब हुआ कि जागृत में आनंद नहीं, सपने में आनंद नहीं, शिशुपति में थोड़ा आनंद के पास पहुंच गए। लेकिन एक रोग रह गया, कोई पता नहीं है, क्या रह गया वहां? अज्ञान, वहां अज्ञान रह गया। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति करने में आपका सुख में ये ज्यादा है, जागृत सपना शिशुपति ज्यादा है, ज्यादा। आप कुछ भी मत करो, कुछ ऐसा अभ्यास करो कि आपके इंद्री, आपका मन, आपके बुद्धि, ये क्रिया जो करती है ना, इनको थोड़ा इनसे हट जाओ, इनको हटाओ, ऐसा हटाओ। फिर आप देखना, आपका आनंद देखना कितना जोर का आनंद आता है। उसके मामले में आप सीमा नहीं बता सकते हो, वो कैसा आनंद है। वहां प्रकृति नहीं रही, 3 गुण नहीं रही, त्रिगुणातीत आपकी स्थिति अपने आप, यह सुख की प्राप्ति है। ऐसा योग थोड़ा समझ में आ गया। कुछ करने से भगवान दूर हो जाता है, कुछ करने से हमको दुख प्राप्त हो जाता है, कुछ भी करने से हम उससे दुख में परिणत हो जाते हैं। जब कुछ भी नहीं करेंगे हम, जब तुम देखना अपने आप ऑटोमेटिक आनंद मौजूद है, मौजूद है। थोड़ी बात पे थोड़ा अमल करो, अमल करो इस बात पर। आप सोच कर विचारना, आप सोच के समय विचार लेना पड़ेगा। आप ये सोचना कि जो कुछ अभी जो कुछ कर रहे हैं ना, पूरी जिंदगी चली जाएगी, पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन सुख शांति नहीं मिलेगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। कोई संकल्प मात्र होगा, ये मन की सृष्टि होगी, ये सारी जागृत भी, स्वप्न भी और शिशुपति भी। शिशुपति में मन नहीं काम करता, खत्म। लेकिन वहां अज्ञान जरूर रहेगा, तो अज्ञान को दूर हटाने के लिए गुरु मौजूद होता है। बस वो अज्ञान हटाने और काम बनाने। पर कुछ करते रहोगे ना, तो गुरु का ज्ञान को लगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारी बुद्धि रहेगी, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो धनाढ़ हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे। ये बीमारी जब दिमाग में रहेगी ना, तो आपके बीच में ये शब्द प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए आप ये बन जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये मान लो, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा क्या? जैसे तुमने पहले अपने आप को शरीर मान रखा, आपका शरीर मेरा है, ये मान रहे हो, लेकिन आपका शरीर विचार लगा के देख लो, आप शरीर से अलग हो, शरीर से आप अलग हो, आप शरीर के अवयवों को जानते हो, जो शरीर के अंदर चीज आप सबको जानते हो, तो जानने वाला अलग हो गया और वस्तु अलग हो।
मकान को आप जानते हो, आप मकान नहीं हो। गाड़ी को आप जानते हो, लेकिन गाड़ी आप नहीं हो, ड्राइवर चला रहा है। बात अलग है ये। आप चेतन शक्ति हो, ये सब डर है। ये धन को चला गया, इसको चीजन ग्रंथि कहते हैं। संतों ने कहा चीजन ग्रंथि। जड़ चेतन का धन अधन हो गया है। जड़ चेतन एक हो गया है, इसको अधन कहते हैं, इसको बंधन कहते हैं, इसको जुल्म कहते हैं, इसी को अन्याय कहते हैं। ये जड़ की बात करनी कैसे बोला एक जगह, ये चेतन जैसे एक बच्चा होता है, एक लकड़ी को दे देता है बीच में पैरों में, बच्चा लकड़ी को दे देता है और लकड़ी जो कुछ करेगी नहीं, खुद कूद रहा है। मेरी गाड़ी भग रही है, लकड़ी को लेकर भगता है वो, तो खुद भग रहा है पर लकड़ी का सहारा ले रखा है कि घोड़ा भग रहा है, घोड़ा उस लकड़ी का घोड़ा बना दिया। अब चल तो भाग तो आ रहा है और लकड़ी का मेरा घोड़ा भग रहा है, ऐसी भावना बना रखी है। क्योंकि लकड़ी है, शरीर जड़ है, लेकिन आपने इसका सहारा ले रखा है कि ये भग रहा है, ये मुर्दा है, कैसे भगेगा? ये तो इसमें जो प्राण निकले तो मुर्दा होगा, फिर मुर्दा चलेगा क्या? ये तो अपने प्राण संयुक्त है, इसलिए हमने अध्ययन कर रखा है, इससे सारा काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करने वाला काम ये तो जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, स्वभाव बात है। इसमें ये फायदा जरूर है कि योग को प्राप्त कर लो, योगी बन जाओ। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन की योगी बन, तो योगी का मतलब क्या हो जाता है कि तू परमात्मा के पुत्र है, तू परमात्मा का जीवात्मा है, उसका प्राप्ति कर, यह है योग का मतलब। तू आनंद का अधिकारी है और तू आनंद घन भी है, खुदी है, तू आनंद रूप है। फिर दुख चिंता में करे, इसमें क्यों पड़ा हुआ है? चिंता क्यों पैदा कर रहा है? दुख को क्यों पैदा कर रहा है? ये संसार में सब क्यों मान रहा है? ये जड़ को चेतन कैसे मान रखा है? ये बंधन को मैंने मुक्ति कैसे मान ली? ये संसार में सुख कहाँ हो सकता है? किसी भी संत ने नहीं कहा, किसी भी ग्रंथ ने नहीं कहा कि संसार सुख रूप है। दुख दरिया संसार है, सुख सागर एक राम। राजू कब चले जाइए ये जगह निपटने का, तब अभी जीते के काम नहीं आ रहा है, अभी जूझे रहा है। मरने के बाद में जो बात कर रहे हैं मुझे बताओ, अभी जूझे रहा है। फंस गया जाल में निकलना मुश्किल हो रहा है, कुटुंब की चिंता में जिंदगी को खो रहा है, बहुत जगह फंस गया। ये मन का व्यवहार हो गया हमारा, ये मन का व्यवहार हो गया है। इसलिए मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। अगर शत्रु को चुन के जीवन को काम में ले लिया तो मन हमारा मित्र हो सकेगा। अगर मन मनमानी कर रहा है, वेद की नहीं माने, गुरु की नहीं माने, कोई भजन माने को समझ के नहीं माने, किसी ग्रंथ की नहीं माने, तो मन मनमानी कर रहा है। इसीलिए ये डूब पा रहा है। इसीलिए अभी का डूब तो कैसे न कैसे सहन कर ले हुए, लेकिन आगे का काम बड़ा विस्तार हो जाएगा। इसके मामले में सुन लो, एक वृक्ष होता है, उसका बीज आपने देखा होगा, कितना साफ होता है, छोटा होता है, बहुत बारीक होता है, पता नहीं चलता, जेब में फटका जाए, जूठी में फटका जाए, जूठी को फटका दोगे, कुछ समय बाद में और सब फटक वो उग जाएगा। उग जाएगा जो वृक्ष का पेड़ को देखो, वो कितना बड़ा हो जाता है। त्रकन में नहीं चलता, त्रकन में नहीं चलेगा। ऐसे ही ये आपके कर्म, मन से शरीर से जो कर्म है, मन वाणी शरीर से जो कर्म है, इसका जैसे वृक्ष का पेट फैल गया, इतना आपको जेल भोगना पड़ेगा। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। झूठ बोल दो, गाली मार दो, कठोर तौर से बोल दो, मंदिर तोड़ मंदिर को तोड़ो, नहीं कोई बात मजे का है, पर दिल किसी का मन तोड़ देना ये गैर खुदा का विचार लगाने की बात है। ये संभाल के चलो। अगर ऐसी बात हो जाती, अगर कर्म माफ हो जाते तो विषम पितामह है पांडु में, दादा पांडु का और महान पांडु का दादा और महान बाण की सेना उठाना पड़ गया। वो कह रहा था एक से एक जन्म की तो मुझे मालूम है, मैंने ऐसी घटना ऐसी स्थिति कभी कहीं नहीं की थी, ये मेरे सामने कहां से आ गई? वहां भगवान जवाब देने वाले खड़े थे, भगवान कृष्ण। उसने कहा तुम जानते हो उससे पहले का बीमारी है, बताओ। ये इसीलिए 84 में जाना पड़ रहा है, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, जन्मना मरना, जन्मना मरना। ये आपको प्यारा कैसे लग रहा है? ये आपको अच्छा कैसे लग रहा है? विचार लगाने की बात है। चेत नहीं करता है, करते हो, जाग
जागो, आपका जन्म मन धर्म नहीं है, आप सजीव नहीं हो, आप अखंड अविनाशी ब्रह्म हो। बताओ क्या कहा? वेद शास्त्र बोलते हैं, वेद शास्त्र इस बात को बोलते हैं, गुरु इस बात को बोलते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म तू है। तत्व में सीमा हवा के चांद वेद के मंत्र बोलता है, तू ही जीव था, तू ईश्वर है और तू ही ब्रह्म है, तेरे अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये गुरु के द्वारा बात समझ में आ जानी चाहिए। उसमें कोई क्रिया नहीं होती, उसमें बात तत्व नहीं, तीन गुण भी नहीं, क्रिया नहीं है, इंद्रिय प्राण नहीं है, जन्म मन उसमें नहीं है, वो अखंड अविनाशी नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, वो हमारी आत्मा है। इसका अनुभव करो, इसको समझो, आप आत्मा चेतन हो, सबको जानते हो, लेकिन सबसे अलग हो। भूल यही है, इसमें मिल गए, बात इतनी है। पथरी में अग्नि है, दिगे निकाले नहीं निकलेगी, अग्नि है, दिगे निकाले नहीं निकलेगी। पुरुषार्थ करो। दूध में घी है, दिगे निकाले अपने आप नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा। इसका नाम पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ में 4 अंग आते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या होता है? जो गुरु कहता है, वेद के संयुक्त गुरु कहता है, उसका ध्यान करने का नाम धर्म है। हम धर्म करते हैं जमाने से उठने को, ये धर्म का रास्ते और ही किया है, साथ हमारा देश कुछ और याद कर रहा है, हम कुछ मनमाने और ही कुछ कर रहे हैं। दान करने से धर्म, दान से धर्म। जो वेद गुरु कहता है उसको दान करो। अभी हम मानने वाले धर्मदार मनुष्य हैं, गुरु कहता है कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये कहता है गुरु। बताओ फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? इसको क्यों नहीं पकड़ो? इसको कब पकड़ोगे? जो अभी पकड़ने का है उसको अभी पकड़ो, अभी काम करें। राजा जनका बोले तो बात पैर देते ही तुरंत कल्याण हो जाता। दक्षा साहब अभी 2 मिनट पहले बोले थे एक बात को, थोड़ा विचार लगाओ। तन आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, और ये प्राण आपके नहीं है। अगर प्राण आपके होते क्यों मरते होते? रोको इसको, क्यों मर रहे हो? ये प्राण श्वासा क्रिया है। प्राण, अपान, ज्ञान, उदान समान 5 प्रकार के प्राण क्रिया करते हैं। तुम जांचो इसको, अगर तुम्हारा प्राण है तो मत मरो। तुम्हारा नहीं है प्राण, ये मन तुम्हारा नहीं है, ये बुद्धि तुम्हारी नहीं है, ये इंद्रिय तुम्हारी नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम इनसे अलग हो। तुम्हारा होता तो तुम बच्चे रहते, दूध पीते, जवान हो गए कोई बात नहीं, बुद्धि क्यों हो रहे हो? तुम्हारा कहाँ है शरीर? तुमने मान रखा है उसको, ये गलती करके तुमने मान रखा है उसको। ये संग दोष हो गया है, संग दोष पकड़ दिया, संस्कार कर गया। ये नाम, अमुक नाम, अनेक जाति, ये वर्ण आश्रम, ये सब कल्पित है, झूठ है। हम संसार में फंस गए, असंसारी होते हुए। विजयी है आत्मा, विजयी आत्मा है, ये नहीं है। ये तो जानने वाला है, आत्मा चेतन है, ये डर है, प्राण डर है। प्राणों को तुम जानने वाले हो, चेतन हो। सुख दुख को तुम जानने वाले हो, रात दिन को तुम जानने वाले हो, सारे पक्ष को तुम जानने वाले हो। तुम चेतन हो, तुम्हारा नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है। इसको तुम जांच नहीं सकते। ये तो नष्ट होगा, जो चीज नष्ट होगी वो तुम्हारी कैसे माननी तुमने? इसलिए ये गलती है हमारी, ये भूल है हमारी, अज्ञान है हमारा, इसको दूर कर दो, बच्चा अभी कल्याण बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, छोटे छोटे विचार लगा लेना। आप सबके मालिक हो, सबको जानने वाले हो, सबको चेताने वाले हो। इस बार का आप हिसाब देके आप क्रियाओं को थोड़ी बंद करके रक्षा करो, कोशिश किया करो, आप आनंद रूप रहोगे। क्रिया में आनंद कोई नहीं पाता। बारहगोरी में आनंद मिल जाएगा। आनंद तो बैठता है सोने बैठने में, बैठने के बाद में सोने में और ज्यादा आनंद लगता है, पर थोड़ा सपना पीछे बढ़ जाते हैं, बहुत आनंद है। तो विचार लगाने की बात है, सहज अवस्था में आ जाओ। सहज अवस्था का अर्थ होता है क्रिया न हो, उसमें कोई क्रिया न हो, ऐसी स्थिति आपकी मौजूद है। उसमें थोड़ी स्थिति जमाना। अब आगे आरती शुरू करो, समय हो गया, अच्छा लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान।